सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग को लेकर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है कि सर, जो हम आंसर लिखते हैं वो किसको दिखाएं। इसके अलावा हमें कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो ऐसे ही 3-4 इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये वीडियो विशेषकर 2021-22 की जो मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले बात आती है कि आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले 4-5 साल के जो यूपीएससी के मेंस के पेपर हैं, आपके जीएस के पेपर हो गए, एस्से राइटिंग के हो गए और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए, सबसे पहले इनके आंसर आपको लिखने चाहिए। अब इस पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यार आपका आंसर चेक कौन करेगा। तो एक तो ये कि यार मार्केट में ऐसा रिसोर्सेज नहीं है। ओल्ड जो आंसर होते हैं, कोई सोल्व पेपर होते हैं, इतना अच्छा कोई भी नहीं है जिस पर आप बिलीव करो कि यार ये ऐसा लेके मैं कर लूँ। तो इसकी एक बात आप ध्यान में रखो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आप लिखते हो उसमें 3-4 चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे आपको ये पता होता है कि आंसर का एक फॉर्मेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है और एक आपका कंक्लूजन पार्ट होता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। और ये कैसे आप ध्यान में रखोगे कि यार आपको बेस्ट आंसर कैसे लिखना है। इसके लिए आपको एक चीज़ अच्छी याद रखनी है कि टॉपर्स की कॉपी आपको मिल जाएगी। टॉपर्स ने जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं वो आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आराम से मिल जाते हैं। आजकल जो सीरीज एस्पिरेंट है उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ मिल जाएंगे। जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हिंदी मीडियम में आपको दृष्टि जो साइट है उस पर मिल जाएंगे और इसके अलावा विजन पे भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं। खुद टॉपर अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह आजकल टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। मैंने एक टेलीग्राम पे एक लिंक शेयर किया था जहाँ पर जितने भी इस साल के टॉपर है उनका किसी ने कि आपको जो ऑफिशियल टेलीग्राम होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि मतलब जो टॉपर्स है उनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कौन सा है। मैंने एक वहाँ पे लिंक सेंड किया है। तो बात आती है प्रमुख रूप से कि यार आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार करनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट करनी है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान रखना है और कैसे आंसर करने। तो टॉपर्स की कॉपी आपको देखनी है ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार आप जो भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है और कंक्लूजन पार्ट में क्या लिखना है। तो ये एक बहुत ही मतलब की पॉइंट आपके लिए कि आप ये चिंता मत करो कि आपका आंसर कौन चेक करेगा। ये बात सही है कि यार जैसे आप लोग मेरे पास कमेंट करते हो कि सर हमारे आंसर चेक करो, तो आप खुद समझते हो कि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सबके आंसर चेक कर पाऊँ। ठीक है, तो आप किसी पर जैसे मैं आंसर राइटिंग कैसे करता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर के जब आंसर राइटिंग करता हूँ तो मतलब 4 मेंस देने के बाद ये पता लग जाता है कि यार हमें क्या लिखना होता है, कैसे हाँ, कौन सा आंसर हमारा अच्छा है, तो हम खुद आंकलन करते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, आपने टेस्ट लिखा और उसकी जो कॉपी चेक होके आती है 10 से 15 दिन के बाद में आती है। अब ये मेरे साथ भी होता था कि मैंने भी किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और वो चेक होके आएगी 15 दिन में। अब 15 दिन में मैंने उस टेस्ट में क्या लिखा मुझे खुद को भी पता नहीं है। मैं क्या उसका आंकलन करूँगा, कैसे आंकलन होगा। हाँ ठीक है, चेक होके आएगी तो उसमें देखेंगे, चलो ये गलतियाँ हैं, पता लगता है। लेकिन जो पता हमें जल्दी लगना चाहिए उसके बारे में तो कोई ऐसा रिसोर्सेज है नहीं कहीं का आपको जल्दी कोई आंसर राइटिंग करवाए। तो मेरा तो ये मानना है कि यार अपना आंकलन खुद करो। यदि आप अपने आंसर का आंकलन खुद करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है। जैसे आपने कोई भी मार्केट से टेस्ट सीरीज उठाई और उसके मॉडल आंसर भी साथ में होते हैं। ठीक है, उनके मॉडल उत्तर होते हैं। तो आपने कोई क्वेश्चन लिखा तो उनके मॉडल आंसर से मैच करो। उसका फ़र्क पड़ता है कि आजकल मार्केट में अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज तो उपलब्ध रहती है। उनकी फोटोकॉपी उठाओ और आपने लिखना शुरू किया और अपना आंसर उनके साथ मैच करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आंसर में क्या कमियाँ थी। और आप खुद जब देखते हो ना, जब आप एक बार टॉपर्स की कॉपी देखने लगते हो तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि यार ये टॉपर के इतने मार्क्स क्यों आए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे आपने एथिक्स का सिलेबस पूरा पढ़ लिया। एथिक्स के सिलेबस पढ़ने के बाद में हम क्या करते हैं, 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। लिखो यार आप ऐसा, उसमें ये मत सोचो कि आपको बहुत शानदार आपको उत्तर लिखना है, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल भी आप एवरेज भी उत्तर लिख पा रहे हो तो आपका इंटरव्यू कॉल तो श्योर हो जाता है। मेरा ये मानना है कि मेंस के एग्जाम में जैसे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो, एक जैसे 3 घंटे के अंदर आप लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो तो आपको वैसे भी इंटरव्यू कॉल होना तय हो जाता है। यहाँ पे समस्या आती है कि बहुत सारे लोग पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं तो उनका फिर इंटरव्यू कॉल कहाँ से होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बात कर रहे थे कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 4-5 साल के पेपर आप खुद आंसर राइटिंग करके देख लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आंसर में क्या क्या लिखना होता है उसके लिए हमें टॉपर्स की कॉपीज आराम से मिल जाएगी, आपके ऑप्शन सब्जेक्ट की मिल जाएगी, एसे राइटिंग की मिल जाएगी, जीएस के पेपरों की मिल जाएगी। सभी मार्केट में फ्री रिसोर्सेज उपलब्ध है। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि यार हमारे तो कोई कॉपी चेक करने वाला नहीं है या हमारा उत्तर कोई सही करने वाला नहीं है। दोस्तों, मैंने भी किसी की हेल्प नहीं ली है। मैंने अपना आंसर हमेशा खुद ही चेक किया है और खुद चेक करने के बहुत फ़ायदे हैं। आप जब अपना आंसर लिख के खुद चेक करते हो तो आपको बहुत सारी, मैं कहता हूँ, नई इतनी चीज़ें पता चल लगती है कि नेक्स्ट टाइम आप वो गलतियाँ नहीं करोगे। अदरवाइज़ हम किसी पे डिपेंड हो जाते हो। जैसे आपको ये लगता है कि आपका कोई दोस्त है या कोई टॉपर है तो वो आपकी हेल्प कर देगा, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको सही से वो सलाह दे पाएगा। या हो सकता है कई बार आपका दोस्त आपसे नाराज़ नहीं होना चाहता तो आपको वो सही सलाह ना दे, ऐसा भी होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप ये 2-3 तरीके अपनाओगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
एक अच्छा तरीका ये है कि जैसे इनसाइट है, इनसाइट आईएएस है, तो वहाँ पे मेन सिक्योर करके प्रोग्राम फ्री में चलता है। तो जैसे उसमें डेली क्वेश्चन आते हैं, उसके आंसर आप लिखोगे, उनका वो मॉडल आंसर भी देते हैं। और कमेंट सेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना आंसर डालते हैं, ये सबसे अच्छा आपको आंसर सुधारने का मौका देता है। विशेषकर 2022 की जो तैयारी कर रहा है या 2023 आगे प्लान कर रहा है, उनके लिए तो ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डेली वहाँ से 4-5 क्वेश्चन उठाते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि 4-5 नहीं उठा पाओ, कम से कम 2 क्वेश्चन भी आप लिखते हो, अपना आंसर मैच करते हो, अन्य जो लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालते हैं, तो वहाँ से आपके आंसर में सुधार होना शुरू होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप ऐसा तरीका भी अपना सकते हो। तो ये होगी हमें हमारी फ्री रिसोर्सेज की बात है कि यार हमें अपना आंसर चेक कैसे करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपना आंसर चेक करते समय आपको 2-4 बुनियादी बातें जरूर ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो क्या होना है कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, लास्ट में जैसे उसके टेल वर्ड होते हैं, ठीक है, उसमें क्या पूछा है, विवेचना पूछ रखा है या समीक्षा पूछ रखा है, थोड़ा सा उन पर भी ध्यान रखना। और जितने भी ये वर्ड होते हैं ना, उनका वैसे ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब 4 मेंस देने के बाद मुझे भी ये लगता है कि ज़्यादा उनका फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, आपको कुछ वर्ड देखने तो आपको गूगल करोगे तो उनका आपको अर्थ पता लग जाएगा कि यार जो टेल वर्ड होते हैं उसका मतलब क्या होता है। बहुत सारी कोचिंग के या टॉपर्स ने भी ऐसे टेल वर्ड के ऊपर वीडियो बना रखी, तो आप उनको देख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए। और क्या बातें ध्यान में रखनी है कि एक चीज़ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अपने आंसर में इनोवेशन लाना है। जीएस के पेपर में जैसे 4 जीएस के पेपर होते हैं, आजकल वो शैली नहीं बची कि हम पैराग्राफ शैली में लिखें या बोरिंग तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करें, ऐसा नहीं करना है। आपको 2-4 बुनियादी बातें ध्यान रखनी है। जैसे आपने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन बहुत छोटा लिखा, 2-3 लाइन में लिखा। और इंट्रोडक्शन में ऐसी बात बताओ जो क्वेश्चन से जुड़ी हो, समकालीन हो, जैसे कोई इंडेक्स हो, रिपोर्ट हो, डाटा हो, वहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है। एथिक्स में आपके पास कोई कोटेशन हो, वहाँ से शुरू कर सकते हो। तो एक ऐसी चीज़ें होती है कि इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट रखना है, बड़ा 5 लाइन का 6 लाइन का इंट्रोडक्शन नहीं रखना है, एग्जामिनर वहीं बोर हो जाएगा पढ़ने में। तो इससे अच्छा क्या है, इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना है। फिर बॉडी पार्ट में क्या करना है, इनोवेशन लाने, नए नए डायग्राम हो सकते हैं। आप जैसे जीएस में ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, उसमें इंडिया का या वर्ल्ड का मैप वहाँ पे लगा सकते हो। कोई जैसे खनिज का या लौह इस्पात का कोई क्वेश्चन पूछ रखा है, वहाँ पे इंडिया का या वर्ल्ड का मैप बना के उसको दिखा रहे हो आप। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो हिस्ट्री में आपको लगता है कि आप वहाँ पे इंडिया का मैप बना के कुछ उसमें चीज़ें दिखा सकते हो। आर्ट एंड कल्चर में कुछ दिखा सकते हो। आईआर का क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको लगता है कि वर्ल्ड का मैप बना के मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना है। तो ये होता है आंसर में इनोवेशन लाना। इनोवेशन आपके आंसर को रिच बनाता है और एक एक्स्ट्रा मार्क अन्य स्टूडेंट से आपको ज़्यादा दिलाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने ऐसा इनोवेशन करके दिखाया है। और 821 नंबर मेरे मेंस में आए तो मैं बता सकता हूँ ये बात कि यार इनका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन पार्ट की, बात कर रहे हैं बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट में हमें क्या करना है, एक तो ये करना है कि आंसर में इनोवेशन लाना है। कोई आपके पास डायग्राम हो सकता है। आजकल आप देखना टॉपर्स यार फ्लो चार्ट काफ़ी यूज में लेते हैं, कीवर्ड में अपना आंसर लिखते हैं। आप पैराग्राफ शैली में लिखोगे तो आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो या छोटे बना सकते हो, पैराग्राफ शैली में लिखते भी हो तो 1.5-2 लाइन में अपनी चीज़ को, बात को खत्म करना सीखो विद एग्जाम्पल के साथ में। मल्टी डायमेंशनल यहाँ पे जो अप्रोच होगी ना, वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकती है, ठीक है। एक बात ये होगी। लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष के अंदर हमेशा ध्यान में रखना, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है कि यार जब लास्ट में आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर रहे हो उस समय आप फिर से कोई नई बात यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। आप नेगेटिव चीज़ों पर यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते। आप बिल्कुल एक ऐसा दृष्टिकोण रखो कि यार आपने समस्या का समाधान प्रेजेंट किया है, क्वेश्चन आपके पास प्रस्तुत किया गया आपके सामने और आपने पूरा उस पर पक्ष विपक्ष लिखते हुए लास्ट में क्या किया, आपने एक अपना एक निष्कर्ष दिया है या अपना एक सुझाव दिया है कि हाँ ऐसे ऐसे करके इसका इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो वैसे क्या होता है, फिर आपका आंसर एकदम अच्छा लगने लग जाएगा। और क्या होता है कि यार आंसर राइटिंग की एक प्रोसेस होती है कि आप सबसे पहले जब आंसर लिखते हो, बहुत ख़राब आंसर लिखते हो, धीरे धीरे सुधार होता है उसमें। तो जो आंसर राइटिंग करते नहीं, बिल्कुल उनको लगता है कि मैं जाके एग्जाम में लिख दूंगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ऐसा असंभव होता है कि आप एग्जाम में जाके बहुत बड़ी आंसर लिख दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो 3-4 बातें यहाँ पे हो गई कि यार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। एक बात ये होगी, टॉपर्स की कॉपी आपको बार बार देखनी है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इनसाइट से भी आप 2-4 क्वेश्चन डेली लिख सकते हो। इस साल जो एग्जाम दे रहा है वो भी लिख सकता है, बाकी जो 2022 में दे रहा है उनके लिए तो एक बहुत अच्छा मौका रहता है कि वो डेली 2-4 क्वेश्चन आंसर लिखे। और ये सोचो मत कि आपका जीएस का सिलेबस कब होगा या सब्जेक्ट आपने एक बार कर लूँ मैं ढंग से, एक बार रिविजन कर लेता हूँ उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगा, ऐसा नहीं होता। जब आपका मन करे, जब आपको मन करे कि मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो आप सिलेबस कर रहे हो उस दिन से ही आपको आंसर राइटिंग करनी है, तब कर सकते हो। आपका मन करे कि एक बार जीएस के चारों पेपर का आप सिलेबस कर लेते हो, उसके बाद में आंसर राइटिंग करें, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपका जब मन करे तब आंसर राइटिंग शुरू करो, लेकिन शुरू कर देनी चाहिए। एक बात लास्ट में आती कि यार कोचिंग टेस्ट सीरीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेंस की जो टेस्ट सीरीज है करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसमें आता है कि यार इस पर आप पर डिपेंड करता है। यदि आपकी आर्थिक क्षमता है कि आपको कोई टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, जैसे इस साल जो एग्जाम दे रहे हैं तो वो किसी भी कोचिंग के जो 8 फुल टेस्ट आते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, आप आराम से कर सकते हो। हिंदी माध्यम के लिए आप जानते हो दृष्टि फ्री में लेकर आता है, अब एक प्रोग्राम में फ्री में आंसर राइटिंग लेके आता है, फ्री टेस्ट सीरीज लेके आता है, तो उसको ज्वाइन कीजिए, लिखिए, लिखने में आपको क्या जाता है, ठीक है। और बाकी जैसे
आपको मन करता है किसी टेस्ट के आपको 8 टेस्ट लिखने हैं तो लिख लेना। 2022 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनको लगता है कि कोई उनको एक ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो उनकी सिलेबस को भी कवर करा दे और उनकी आंसर राइटिंग भी हो जाए, तो आपकी मर्जी है, वो आप पर डिपेंड करता है। इसमें मेरा कोई ओपिनियन और कोई सजेशन आपके लिए नहीं होगा, आप पर डिपेंड करता है, आप कर सकते हो। मैंने ऐसा मेंस के लिए किया है कि कुछ अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज मैंने जरूर लगाई यहाँ पे, और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी मैंने टेस्ट सीरीज डाली, तो आपको पता है कि मैं किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लिखता हूँ। यहाँ वीडियो में मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ, आप जानते हो हमेशा। तो इसके अलावा एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप इस समय एक डायरी बना सकते हो। डायरी में आप क्या करोगे, डायरी में हमेशा ध्यान रखना है कि मेंस के अंदर जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि सर इतना पढ़ते हैं, मेंस में लिखना होता है, याद कैसे रखेंगे। तो मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई थी। उस डायरी में क्या किया, जितने भी डाटा होते हैं, जैसे हेल्थ से जुड़े हुए डाटा है कि यार इंडिया में क्या क्या चल रहा है, जितने डाटा हो गए एक पेज में हेल्थ से जुड़े डाटा हो गए, शिक्षा के डाटा हो गए, डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसंख्या के संबंधित जो भी है मतलब डाटा होते हैं वो आ गए, इंडस्ट्री के डाटा, एग्रीकल्चर के डाटा, और उसके एग्जाम्पल भी, केस स्टडी भी हो गई, इथिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, उसके डायग्राम, फ्लो चार्ट जो भी मुझे उसमें डालना है। मैंने एक डायरी बना ली थी छोटी, और मेंस की एग्जाम के दौरान 2-3 महीने उसको डायरी को जेब में रखता था, बार बार रिवाइज करता था। उसका बहुत फायदा मिलता है कि आपको चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती। जब आप आंसर लिखते हो तो आपको माइंड खुद चीज़ें जोड़ना सिखा देगा आपको, है ना। तो ये फर्क पड़ता है। तो सिंपल से ये बातें थी कि यार हमें आंसर राइटिंग पर एक ऐसा वीडियो बनाना था जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मुझे सोल्व करना था। तो आप आशा करता हूँ कि वीडियो निश्चित रूप से आपकी काफ़ी समस्याओं को समाधान जरूर प्रस्तुत करेगा, और आगे भी ऐसे वीडियो लेके आएंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपको किन चीज़ों पे वीडियो चाहिए, और इसमें कोशिश करना कि विशेषकर जो मेंस की जो तैयारी है, मेंस की जो चीज़ें उन पर आप कमेंट कर सकते हो कि सर आप ऐसा वीडियो बनाओ जैसे हमें लाभ हो। हाँ, मैं पढ़ाने वाला इस समय कोई कोर्स लेके नहीं आऊँगा, कि आप जानते हो कि मेरा भी अभी अटेम्प्ट देना है मुझे, तो ऐसा कोई कोर्स मैं अभी नहीं पढ़ा सकता कि जिसमें आपको कोई पढ़ाने वाली चीज़ें लेके आऊँगा। हाँ, कुछ आंसर राइटिंग के जैसे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप मेंस के प्री के बाद पढ़ाने वाले थे, हाँ आंसर राइटिंग की चीज़ें मैं लेके आऊँगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो खुद मैं पुराने क्वेश्चन को आंसर राइटिंग करता हूँ, और उन क्वेश्चन को देख के आप भी अपनी आंसर राइटिंग में सुधार कर सकते हो। तो ऐसे वीडियो अभी आने वाले वक्त में जरूर आएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।